एक छंद सुनाता हूँ। आशिक। एक शादी में थी आंखें मेरी कन्या कुंवारी से, और यार बात बन गई बात बात में। फोन पर होने लगी बात घंटों यारों पर, बात बात एक बात ऐसी आई रात में। एक शादी में थी आंखें लड़ी कन्या कुंवारी से, और यार बात बन गई बात बात में। फोन पर होने लगी बात घंटों यारों पर, बात बात एक बात ऐसी आई रात में। हालात भी ऐसे बने घर वाले भी न माने, कहानी यारो उलझ गई जात पात में। बोली इज्जत का मान करो मुझे भूल जाओ तुम, भैया संग साड़ी लेके आना बात में, भैया संग साड़ी लेके आना बात में। एक चल और सुनाता हूँ कि काम 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 भूमि बिना किसी बोले कि काम का सब समझदार लोग हैं कि काम 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 करने से होता नहीं काम, मेरे यारों काम से भी थोड़ा काम रखो जी। काम 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 करने से होता नहीं काम, मेरे यारों काम से भी थोड़ा काम रखो जी। काम रटने से नहीं करने से होता काम, काम से पहले कभी न अंजाम रखो जी। और बंद करनी जो रिश्वत खोरी, बंद करनी जो रिश्वत खोरी, काम पहले मुख आगे न दाम रखो जी। और चाहते हो बना रहे प्रेम शादी बाद भी तो, घर बाहर दुजन इंतजाम रखो जी, घर बाहर दुजन इंतजाम रखो जी। आज एक दो बंद का गीत सुनाने की इच्छा है। थोड़ा साथ में मैं थोड़ा संचालन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। हास्य पे मंच से कुछ अलग सुना रहा हूँ। एक बार एक हंस और एक हंसिनी थे। हंसिनी ने एक दिन हंस से कहा कि तुम कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगे, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे। तो उस हंस ने अपने दोनों पंख तोड़ दिए कि अब तो तुझे विश्वास हो गया कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। दोनों वापस खुशी से रहने लगे। एक दिन उस जंगल के अंदर कोई भयानक तूफान आया और उस हंस ने हंसिनी से कहा कि देख मैं तो उड़ नहीं सकता, तू उड़ सकती है, तू उड़ जा। वो उड़कर चली गई। जब वो तूफान थमा तो उसी जगह वो हंसिनी वापस आती है और वो हंस मरता मरता एक पत्ते पर लिखकर मर जाता है, जय भैया कि काश तुमने एक बार कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना उड़ नहीं सकती, तो मैं तुम्हारे जाने से पहले नहीं। आवाज थोड़ी गला ऐसा हो रहा है। मैं रात भर गाड़ी चला रहा था, बाड़मेर गया था बहन को लेने, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ एक गीत कि बिन तुम्हारे सनम, बिन तुम्हारे सनम क्या बताए तुम्हें, आंख हरदम मेरी पानी पानी रही, तुम अकेला मुझे छोड़ जब से गई, जिंदगी दर्द की राजधानी रही, हरदम मेरी पानी पानी रही। मन के आकाश में यूं अंधेरा हुआ, रोशनी की बची आस कोई नहीं, और तुम्हारी भी हालत आंखें करती बयां, याद में मेरी तुम रात सोई नहीं। तुमने धोखा दिया। वसीम बरेली के लिखते हैं कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ भी सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा लेकिन समझा नहीं जाता। तुमने धोखा दिया पर कहेगा मुकुल, मेरे दिल की कभी तुम ही रानी रही, हरदम मेरी पानी पानी रही। व्यक्ति जीवन में सब कुछ भूल जाता है लेकिन अपना पहला प्यार उसको नहीं भूल पाता, और जिन लबों पर वो चुंबन गड़े जाते हैं उन होठों को वो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। तब मैं कहता हूँ कि याद है क्या प्रथम वो हमारा मिलन, सांझ पीपल तले पक्षी सब मौन थे, और अधरों की हाला पी के बहक यूं गए, ज्ञात हमको रहा ना हम कौन थे। गांव में तो प्रेम गांव के खेतों में ही लिखा जाता है,
जब सरसों के खेत होते हैं, मक्की के खेत होते हैं, वहां प्रेमी मिलते हैं, और जब सुबह उसी के वाले खेत होते हैं, उसके माता पिता आते हैं, तो आज तो रोजड़ा बन गया। हम हो रहा ना कि हम कौन थे, थरथराता अगर स्पर्श मेरे लिए, ख्वाब था या हकीकत कहानी रही, हरदम मेरी पानी पानी रही। आखिर में चोट गहरी बहुत तुमने हमको थी दी, चोट गहरी बहुत तुमने हमको थी दी, हौसले से मगर गीत गाते रहे, बूंद गिरने नदी नयन से कभी, आंसुओं को छिपाकर मुस्कुराते रहे, तुमको सदियां हुई छोड़ मुझको गए, नाम तेरे मगर जिंदगानी। एक छंद सुनाता हूँ। बेटियों की बात हुई, जब सुबह अखबार उठाते रहे, खबर पढ़ने को मिलती है कि बर्फ हो गए जज्बात, बिटिया को जन्म के बाद जब सड़कों पर फेंक दिया जाता है, नालों में फेंक दिया जाता है, तो अपनी तो इस राजस्थान की माटी पर बेटियों का योगदान बहुत बड़ा रहा। इसी जोधपुर के अंदर एक महाराणा हुए थे जसवंत सिंह जी, उनका युद्ध छिड़ा था अलाउद्दीन खिलजी से, वो लड़ने गए थे। जब खिलजी की सेनाएं ज्यादा भारी दिखी तो विश्वस्त सैनिकों ने कहा कि महाराज आप वापिस महल में लौट जाइए। क्या होती है बेटियां, जब जसवंत सिंह जी वापस अपने घोड़ों पर बैठकर महल की तरफ आने लगे और रानी को पता चला तो उसने महल के दरवाजे बंद करा दिए, ऊपर चढ़ गई और बोली कि कौन कायर युद्ध के मैदान से भागकर वापस आया है। तो जसवंत सिंह जी ने कहा कि रानी दरवाजे खोलो, तुम्हारा पति आया है। तो उस राजस्थान की बेटी का जवाब था कि मैं लड़कर मरने वाले महाराणा की पत्नी हूँ, युद्ध से भाग कर आए राणा की पत्नी नहीं हूँ, जाओ। बेटियों को दुहिता कहा जाता है, दो कुलों का हित करने वाली, लेकिन संस्कृत में इसका संधि विच्छेद बढ़ाया जाता है दूरे हिता, जिसको दूर करने में ही भलाई। लेकिन मैं कहता हूं द्वे हिता, दो कुलों का हित करने वाली, एक पितृकुल का, एक ससुर कुल का। लेकिन आज की माएं कैसे अपनी बेटियों को छोड़कर चली जाती है, गाय भैंस ब्याती है तो अपने बछड़े को नहीं छोड़ती। तब मैंने एक छंद लिखा था कि गाय का भी भैंस का भी बछड़े से प्यार देखो, कुत्ता घर पास दिखे दौड़ चले आती है, बछड़े को घर रखे उसको ले खेत जाए, चारा पानी छोड़ रस्सी तोड़ चली आती है। पर देखो अब कुछ सांसारिक माताओं को संबंध कहाँ कहाँ जोड़ चली आती है, और ममता का गला घोट मन में ये लेके खोट, बच्चियों को नालियों में छोड़ चली आती है, को नालियों में छोड़ चली आती है। तब किसी कवि ने लिखा कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो ठंडा चूल्हा रह जाता, लेकिन बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता।